वो केवल लाते हैं, अपनी बात करते हैं और भोजन करते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। इसलिए मैं इस बात के सख्त खिलाफ भी रहता हूँ कि कार्यक्रम में कभी भोजन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े कार्यक्रमों को देखे हैं और किए भी हैं। मेरे कार्यक्रम में कभी भी मैं चाय समोसा बंटने की भी मनाही करता हूँ। लेकिन करोड़ों लोग होने वाले आज बाबा साहब के मिशन को सुनते हैं और सुन करके भोजन करके केवल चले जाते हैं। उन पर उनको अमल करने की कोई अवस्था नहीं, कोई अवसर नहीं देते। कार्ल मार्क्स के साथ जब कार्ल मार्क्स उसकी मृत्यु हुई थी तो मात्र 11 या 12 लोग थे और उसने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को पूरे विश्व में फैला दिया। तो हमें भी जरूरत नहीं है ऐसे उन लोगों की जो आए और चले जाए। अच्छा हुआ चले गए कि हमारी बात को नहीं सुनता है। हम संत रविदास की जयंती मना रहे हैं, संत रविदास की जयंती का मतलब ही नहीं समझ रहे। अरे मैं तो बचपन की याद दिलाऊं। मेरे घर के पास से जब लोग गुजरते थे तो कहते थे भैया किसका घर है, तो बड़े फक्र से हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे पिताजी, भाई कहते थे ये रविदास का घर है। उनका नाम रविदास नहीं था। यद्यप कुछ लोग कहते हैं कि रविवार को पैदा हुए इसलिए रविदास हुआ, लेकिन बचपन में उनका नाम रैदास ही था। और वो एक सारनाथ के बौद्ध भिक्षु रैवत प्रज्ञ के नाम के अनुसार उनका नाम रैदास पड़ा था। बहुत लोग आए। तथागत सम्यक संबुद्ध को रैदास पूरी तरह से मानते थे। ये प्रचंड बौद्ध थे। किसी ने नहीं सोचा कि रैदास प्रचंड बौद्ध है। कबीर दास प्रचंड बौद्ध, राजा पीपा प्रचंड बौद्ध। ये उन बौद्धों की श्रेणी में आते हैं जो 15वीं और 14वीं शताब्दी में जिस तरह की इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था थी, उन जनतांत्रिक व्यवस्था में विभाग बुद्धवाड़ी में नहीं कह सकता था, क्योंकि उसके पहले पुष्यमित्र शुंग ने इस देश के बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध उपासकों को, जिन्होंने जरा सा भी बुद्ध का नाम लिया, उनकी हत्या कर दी। इसीलिए संत रविदास और संत कबीर दास दोनों लोगों ने बौद्ध प्रचंड बौद्ध बन करके बुद्ध की वाणी को घर घर तक फैलाया। और रैदास की वो पवित्र 40 पद, संत रैदास के वो पवित्र 40 पद जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, वो इसलिए दर्ज है कि नानक जी ने संत शिरोमणि गुरु रैदास जी को अमल किया था। और रैदास जी का जो कहना था वही गुरु नानक ने 3 बातें कही। नंबर 1 संगत, नंबर 1 उन्होंने कहा था संगत, और नंबर 2 कही थी पंगत, और नंबर 3 पे उन्होंने कहा था अमृत। एक अमृत, एक संगत, एक पंगत, एक अमृत। इसलिए संत रैदास जी ने कहा था कि सत्संगत मिल रही हो साधो, जैसे मधुप मखीरा। क्यों कहा कि आप मधुमक्खियों की तरह से एक साथ मिल करके रहिए। जब आप मधुमक्खियों की तरह से एक साथ मिल करके रहेंगे तो सरल, सुंदर, मधुर और सुमीठी आप शहद का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संत रैदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन।
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच या छोट बड़ो सब संग बसे रैदास रहे हमें प्रसन्न। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रैदास से लिया, महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध से लिया, संत शिरोमणि कबीरदास जी से लिया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी से लिया, कबीरदास जी से लिया। तमाम संतों को लेकर के उन्होंने संविधान का जो निर्माण किया, जो 1 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार आपको दिया है, वो मौलिक अधिकार आपके इन्हीं संतों की वाणी को उन्होंने संविधान में सन्निहित किया। मैं जानता हूं कि समय बहुत हो गया लोगों को निकलना, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि संत शिरोमणि रैदास जी ने जो कहा कि मन है चंगा कटौती में गंगा, इसका मनुस्मृतिकरण किया गया। संत शिरोमणि रैदास जी ने जो मन है चंगा कटौती में गंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने अंदर के चित्त को निर्मल कर दीजिए। जब आपके अंदर का चित्त निर्मल हो जाएगा तो सब कुछ नजर आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था का काशी का द्वारिका, का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, दिल कर अपना खोजिए, रैदास दिल मां खोजिए तब मिलियो दिलदार। रैदास जी ने क्या कहा? अपने चित्त को निर्मल करिए। जब आपका चित्त निर्मल हो जाएगा तो आपको सब मिल जाएगा। और अत्तदीपो भाव की भावना उन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध से लिया। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। और ये लोगों ने मनुस्मृतिकरण करके उसको कह दिया। वो कंगन लेने गए थे, कंगन लेकर के आए। अरे वहां तक तो उन्होंने भक्तमाल में लिख दिया, 2 मिनट समय लूंगा और ज्यादा नहीं समय लूंगा। यहाँ तक कि भक्तमाल में लिख दिया लोगों ने कि संत रैदास एक रामानंदाचार्य के शिष्य थे और कभी वो आटा मांग करके भिक्ष के रूप में लेकर आए। कोई उनका शिष्य था, जब वो आटा मांग करके ले आए, मंदे एक चमार से है और उन्होंने कहा जा तूने जिस बनिए के घर से अन्न लिया, जिसका सीधा संबंध उस चमार से है, अभी मृत्यु को प्राप्त हो जा और उसी चमार के घर जन्म ले। अब वो उनका शिष्य उसी चमार के घर जन्म ले लिया, जिनके माता पिता का नाम आपने सुना ही अभी। जब उनकी माता कलसा के यहाँ उस बच्चे का जन्म हुआ, वो दूध ना पिए। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, तो उठ करके वो गुरु रामानंद जी के पास आए। तो रामानंद ने जैसे देखा, अरे रे ये तो मेरा वही पुराना शिष्य है जिसको मैंने श्राप दिया था और श्राप के कारण से जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये तो मेरा वही पुराना शिष्य है। और कान में फूंका और वो दूध पीने लगा। ये आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी घटनाएं उन्होंने लिखा। जैसे एक घटना का जिक्र, क्योंकि आप महिला वर्ग से हैं इसलिए कर रहा हूँ, एक घटना का जिक्र इसलिए और करना चाहता हूँ, नंगेली नाम की, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों आज हम किच्छा उत्तराखंड में आए हुए हैं और ये ग्राम पटेरी है। यहाँ रैदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और ये देखिए मैं आपके लिए रूबरू करा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए किताबों का स्टॉल लगा हुआ है। ये किताबों का स्टॉल है यहाँ पर लगा हुआ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुद्ध विहार का गेट है। ये बुद्ध विहार है यहाँ पर।
और अब कार्यक्रम समाप्त होने की ओर है और यहाँ पर ये भोजन का प्रबंध किया गया है और लोग भोजन कर रहे हैं। वीडियो में आप देखिए, अब ये बुद्ध विहार में मैं पहुंच गया हूँ और बुद्ध विहार के अंदर का नज़ारा है। बुद्ध की प्रतिमा लगी है एक, और यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और आप सब कुछ देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ पर यूट्यूब चैनल पर। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय रविदास।